है बच्चों, कैसे हो? आज मैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का लेके आया हूँ जो है फूड। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और सेशन को हम लोग यहीं शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट पार्ट्स मतलब प्लांट का जो भाग होता है वो, और एनिमल से जो मिलता है हमें प्रोडक्ट खाने के लिए, वो चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कह रहे प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड, आवर फूड। प्लांट जो है एक सोर्स है, एक स्रोत है, एक देने की उपाय है। क्या चीज़? खाना हम लोगों को। ठीक है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। प्लांट जो है वो एक सोर्स है फूड देने की, हम लोगों को खाना देने के लिए। और कौन सा पार्ट जो है उसका, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर फूड। ठीक है। फूड के लिए कौन सा पार्ट प्लांट का यूज किया जाता है? तो वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत सारे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं हम लोग। ठीक है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स से हम लोग फल खाते हैं। ठीक है। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी जड़ भी खाते हैं, और कभी कभी स्टेम यानी तना खाते हैं, और कभी कभी फूल भी खाते हैं, फूल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? रूट यानी जड़ खाते हैं। ठीक है। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, साथ ही साथ फ्लावर्स, स्टेम्स ये भी खाते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कभी तुमने खाया है पंपकिन का फ्लावर? पंपकिन का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है जब उसको बेसन में लपेट करके और भूंज दिया जाता है, यानी कि फ्राई कर दिया जाता है, किसमें? ऑयल में। ठीक है। तो ये कह रहा है कि फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट, मतलब कि चावल का जो पेस्ट बना है उसमें अगर पंपकिन का जो होता है फूल, उसको डाल देंगे और उसको फिर फ्राई कर देंगे, यानी कि गरम तेल में छान देंगे, उसको तल देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? वो फूड बहुत अच्छा लगता है, और उसको फ्राइड पंपकिन फ्लावर बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या आपने कभी टेस्ट किया? नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो हम लोग फूल भी खाते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कभी किसी प्लांट्स के जो होते हैं ना, दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है। खाने योग्य भाग होते हैं उनके, भाग। ठीक है। पार्ट होते हैं। ठीक है, दो से अधिक। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे कि मस्टर्ड जो है ना, वो उसके दो भाग खाने लायक होते हैं। एक तो उसका तेल, सीड से जो निकलता है उसके तेल, वो खाते हैं हम लोग। दूसरा उसका पत्ते को, उसके पत्ते को हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। ठीक है। यू कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड फॉर एज फूड। क्या आप बता सकते हैं कि बनाना का किस तरह से उपयोग करते हैं हम लोग खाने में? तो उसका फल खाते हैं हम लोग। ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो कैसे हम लोग खाते हैं, दो से अधिक किन किन पौधों का भाग हम लोग खाते हैं, उनके बारे में आप रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिनके हम लोग, कौन कौन से प्लांट्स हैं, पौधे हैं जिनके हम लोग दो भाग खाते हैं। ठीक है, दो भाग। इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ब्रिंजल करी। ठीक है। क्या दिया हुआ है? ब्रिंजल करी। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रिंजल करी मतलब जो बैंगन होता है उसका करी जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें ब्रिंजल यानी कि बैंगन। ठीक है। चिल्ली, स्पाइसेस, जो मिर्चाई होती है वो होती है आपके मसाले की तरह। ऑयल होता है ग्राउंड नट का। ठीक है। या फिर मस्टर्ड, सरसों का, या फिर सोयाबीन का, या फिर किसी और प्लांट का। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रिंजल जो है वो फ्रूट होता है। ठीक है। तो फ्रूट यूज करते हैं हम लोग। और जो चिल्ली होती है वो भी फ्रूट होता है। ठीक है। तो वो भी फ्रूट की तरह यूज करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ जो ऑयल होता है वो क्या होता है? वो सीड्स होता है, सीड से निकल के आता है ऑयल, इसलिए वो सीड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। किसको? ऑयल को। और चिल्ली को फ्रूट्स के रूप में यूज करते हैं, और ब्रिंजल को फ्रूट्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। उसका फ्रूट यूज करते हैं हम लोग ब्रिंजल का, और साथ ही साथ चिल्ली का। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए,
आगे आपसे एक एक्टिविटी करवा रहा है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो ऊपर के 1.3 टेबल था उसमें जितने फ्रूट्स आप मतलब फ्रूट्स जो है आप लिस्ट किए होंगे, मतलब लिखेंगे। देखिए कहाँ लिखना था, ये चीज़ देख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। यहाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रिंजल, हम लोगों ने ब्रिंजल करी के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम लोग कुछ कोई और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आपका क्या वेजिटेबल देख सकते हैं, वेजिटेबल देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कोई करी देख सकते हैं, और जैसे कि बनाना करी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या लगता है, तो वेजिटेबल्स में क्या लगता है, ऑयल लगता है, ठीक है, जो शीट से निकल के आता है। साथ ही साथ क्या लगता है, ऑयल के अलावा लगता है आपका वेजिटेबल, ठीक है, और कुछ मसाले लगते हैं, स्पाइसेज। तो ये चीज़ें लगती हैं। तो स्पाइसेज कहाँ से आते हैं, तो कुछ फ्रूट से आते हैं, कुछ सीड से आते हैं। और वेजिटेबल्स कहाँ से आती हैं, वेजिटेबल्स जो है आपका फ्लावर भी हो सकता है और साथ ही साथ फ्रूट भी हो सकता है। और आपका ऑयल कहाँ से आता है, तो सीड से आता है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ लिख सकते थे, ठीक है। एक्टिविटी में आगे हम लोग को बताने वाला है कि उन चीज़ों को क्या करना है हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। उन चीज़ों को चुनना है हमें जो प्लांट से, उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्लांट से आते हों, एनिमल से नहीं आते हों, ठीक है, प्लांट से आते हों, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिखना है कि कौन सा पार्ट है वो प्लांट का कौन सा पार्ट। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स। इन चीज़ों को पहचानना है और उनको लिखना है, लिस्ट बनाना है ना, पार्ट्स का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। कह रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। कुछ अगला एक्टिविटी जो है 5, इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आप लोग कुछ लीजिए मूंग, ठीक है, या फिर चना, ठीक है, और उसको भिंगो करके पानी में, और उसको क्या कीजिए, सुखा लीजिए, एक दिन पानी में छोड़ करके, ठीक है, एक दिन पानी में डाल दीजिए। किसको, आप मूंग को डाल दीजिए, या फिर आप ग्राम यानी चना को डाल दीजिए, ठीक है, और उसको छोड़ दीजिए पानी में एक दिन के लिए। एक दिन के बाद उसको क्या कीजिए, पानी हटा लीजिए और उसको कपड़े में लपेट करके रख दीजिए, ठीक है। कपड़े में लपेट के जब आप रखेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि उसमें से कुछ वाइट कलर का निकल रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो वाइट कलर की यहाँ निकल रही है, ये अंकुरण होता है, स्प्राउट हो जाता है वो जो चना होता है वो, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है हमें, वो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट्स, इन स्प्राउट्स को जो सीड से निकले हुए हैं उनको धो लेते हैं, ठीक है। धोने के बाद उसको खाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग कच्चा ना खा करके उसको उबाल करके भी खा सकते हैं। तो ये एक फूड हो गया, ठीक है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसके अलावा इसमें मसाले कुछ मिला करके उसको बढ़िया से तल करके भी खा सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये जो है एक आपका फूड हुआ जो किससे आया, सीड से आया, किसके, तो आपके प्लांट के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं व्हाट डू यू नो अबाउट वेयर हनी कम फ्रॉम। तो देखिए कहाँ से आता है हनी यानी कि मधु, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कहीं भी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर चुरा करके, नेक्टर ला करके और उसको जमा करती हैं बी हाइव में। बी हाइव होता है इस तरीके का, उसमें जमा करती हैं वो क्या, नेक्टर को, फ्लावर्स के, ठीक है। और उसी नेक्टर से बनता है, कन्वर्ट हो करके क्या, हनी, ठीक है। और उसी हनी को वो स्टोर करते हैं इसी हाइव में,
ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्टर से बना होता है फ्लावर्स के क्या आपका पूरे एक साल में या एक महीने में या 5 महीने में जो हाइव में बना होता है क्या हनी, उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और उसको खा जाते हैं हम लोग, फूड की तरह यूज करते हैं हम लोग। तो ये क्या हुआ, ये आपका एनिमल प्रोडक्ट हो गया और प्लांट्स प्रोडक्ट भी हुआ, दोनों हुआ। क्यों? क्योंकि प्लांट से निकल के नेक्टर आया और साथ ही साथ ये एनिमल के थ्रू हुआ है। तो इस तरीके का खाना जो है वो भी हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और मैं आप लोगों को फिर से समझा दूं कि क्या होता है, हनी में आपका नेक्टर होता है, और नेक्टर यानी कि जो क्या कहेंगे उसको, मिठास जो होती है नेक्टर की, उससे बनती है क्या चीज़, उससे बनती है मधु, ठीक है। तो मधु जो है हम लोगों का एक फूड है, ठीक है। तो इसको हम लोग भी खाते हैं। तो इस तरीके का हम लोग आज फूड के बारे में पढ़े, ठीक है। इस तरीके से पढ़े हम लोग फूड के बारे में कि एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं हमें और वो किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे कल हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है। तो एनिमल क्या क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए यही सेशन एंड करते हैं। और मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और थैंक यू।